Good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Smita Parindre, and on behalf of the Holy Teaching family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 8, and we are reading Chapter 5, that is Coal and Petroleum. Okay, and this is the fourth part of this chapter. And if you haven't read the previous three parts, just go and read it. It is available in the playlist if you haven't watched it. Okay, you can find it in the playlist of standard 8. Do go and watch it. And before starting class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from Play Store. Okay, so what we are going to read today, let's see what we are going to discuss. Today we'll be discussing what is petroleum, products of kerosene, chemical composition of petroleum and its uses. Okay, so let's start. फर्स्ट इज पेट्रोलियम. यू मस्ट हैव सीन पेट्रोलियम. सबने पेट्रोल देखा ही होगा. ठीक है, पेट्रोल कहाँ से निकलता है? आपने देखा होगा समंदर से काफ़ी जगह पेट्रोल एक्सट्रैक्ट होता है. ठीक है, सो पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड एंड सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है दैट इज़ इन कतार. दैट्स वाई बहुत ज़्यादा रिच है वो लोग. ठीक है, तो जो कंट्री में सबसे ज़्यादा मिनरल डिपॉजिट होता है वो कंट्री बहुत रिच होती है, जैसे कि आपकी कतार. कतार इज़ अ वेरी रिच कंट्री. द ओनली रीज़न इज़ दैट इट सप्लाइज पेट्रोलियम टू अस. ओके, एंड उसकी खदानें हैं पेट्रोल के. ओके, इट्स अ नेचुरल गैस. नेचुरल लाइक ये क्या एग्जॉस्टेबल है या इनएग्जॉस्टेबल है? इट्स एग्जॉस्टेबल. ठीक है, वन डे इट विल बी ओवर. So that's why Qatar is very rich because of its extremely high mineral deposits. ठीक है, बहुत ज़्यादा मिनरल है वहाँ पे, मतलब पेट्रोल है. ठीक है, हमारे यहाँ पे पेट्रोल एक्सट्रैक्शन भी होता है. ऑल राइट, ओके. सो व्हाट इज़ एक्चुअली पेट्रोलियम? कहाँ यूज़ होता है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम आपका कहाँ यूज़ होता है? पेट्रोलियम आपका यूज़ होता है आपके जैसे कि आपको पता है, सबको पता है पेट्रोल गाड़ी चलाने में पेट्रोल यूज़ होता है. कार, गाड़ी, घोड़ा, एवरीवेयर. ओके, so petroleum is used. Okay, and petrol today is extremely costly. Everyone knows that. Fine. क्यों costly होता है? The reason is that government is buying petrol at low cost, but it is imposing lots of taxes to that of petrol. तो इससे क्या होता है? In the name of development. तो यही रीज़न है जिसकी वजह से जो पेट्रोल वो इतने कम दाम में लाते हैं यहाँ पे वो इतने हाई रेट्स में बेचते हैं in the name of development. Okay, so that's why petroleum today in India is extremely costly. All right, so we were off the topic. Let's get back to the topic. So we are reading petroleum. So petroleum होता क्या है? Petroleum is natural occurring flammable liquid. Okay, आग लग जाती है. पेट्रोल पंप्स में बहुत जगह देखा होगा. ठीक है, पेट्रोल पंप्स में क्यों बोला जाता है कि फ़ोन नहीं यूज़ करना? The reason is that whenever you're picking up a phone or a call, vibrations का vibrations होती है, उस vibration से आग लगने का चांस होता है. That even happen. Okay, और आग लग जाता है. काफ़ी टाइम देखा होगा कोई सिगरेट पीता होगा या ऐसा कुछ, तो अचानक से सडन आग पकड़ लेती है क्योंकि वो फ्लेमेबल है. ठीक है, आग लगने का खतरा रहता है एंड एक्सप्लोड भी हो जाता है कभी कभार. ठीक है, बेसिकली ऐसा होता है काफ़ी दफ़ा बिकॉज ये फ्लेमेबल है. Next is that are found in geologic formations beneath the earth's surface. अर्थ के नीचे पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं एंड इट इज inexhaustible resources. One day it will be exhausted. खत्म हो जाएगा, इसको रिप्लेनिश नहीं कर सकते. यू नो, इन सोशल साइंस में आपने ऑलरेडी पढ़ा है नहीं? चलो. It was produced when sea creatures died and got covered with sand and clay. At high pressure, these dead organisms change into petroleum and natural gases. ओके, कोल कैसे बनता है? कोल जो आपने पढ़ा है, कोल कैसे बनता है, जैसे इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है ना, कोल कैसे बनता है. तो कोल कैसे बनता है? कोल जो होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं वो स्वैम्स में एकदम से, मतलब वो क्या होता है, ज़मीन के नीचे आ जाते हैं बिकॉज ऑफ सम नेचुरल डिजास्टर्स. तो इससे क्या होता है कि वो ऐसे अंडर टेम्परेचर, प्रेशर और बहुत ज़्यादा टाइम के बाद दे फॉर्म कोल. बट व्हाट इज अबाउट पेट्रोलियम? पेट्रोलियम जो होता है डेड क्रीचर्स होते हैं, सी क्रीचर्स जो होते हैं समंदर में. ठीक है, जो वो मर जाते हैं उनका पूरा लेयर कवर हो जाता है. सालों साल जाते हैं, हज़ारों साल, बिलियन ईयर्स जाते हैं. उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर प्रेशर में अगेन ये बन जाते हैं. यही डेड ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सी बन जाते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. गॉट इट?
ओके कोल जो होता है वो प्लांट से बनता है और पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो होता है डेड सी एनिमल से बनते हैं, ऑर्गेनिज्म से, डेड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो ये जो होता है मर जाने के बाद अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर जब धरती के नीचे बहुत साल बिलियनियर्स रहते हैं तो उसके बाद ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स विच विल बी एग्जॉस्टेड वेरी इजीली, वेरी अर्ली एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। मे बी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी मे बी उनको पेट्रोल ना मिले, या ठीक है, या कोल ना मिले, बिकॉज वी आर एग्जॉस्टिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज एट अ वेरी एक्सट्रीमली हाई रेट, ठीक है, एट एक्सट्रीमली हाई रेट, बिकॉज ऑफ विच मे बी सस्टेनेबल ना हो पाए और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज हम छोड़ के ना जाए, मे बी इट्स अ चांस, ओके। सो रियली नीड टू कंजर्व इट इन अ प्रॉपर वे, हमें प्रॉपर यूसेज इसका करना चाहिए इन ऑर्डर टू सेव दिस नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज दिस रिसोर्सेज टेक्स बिलियन ऑफ years to form, as you have already read in the coal part. Okay, so we really need to have sustainable strategies in order to save our resources like coal, natural gas and petroleum. ओके सो क्या कर सकते हैं इसके लिए, सीएनजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल वगैरह की जगह हम साइकिल चला, मतलब गाड़ी की जगह हम साइकिल चला सकते हैं, पैदल चल के जा सकते हैं, पोल्यूशन भी घटेगा, पेट्रोल भी यूज़ नहीं होगी। सो देयर लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज यू कैन actually have in order to save this resources for our future generation, okay, all right, this is all about social sciences anyways. So this is how it is formed, okay, flammable hai and bedded organisms under the sea, एक्सट्रीमली टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्रेशर के अप टू सो मेनी ईयर्स, जब वो आ जाती है तो उसके बाद क्या होता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनता है, ठीक है। नाउ किरोसिन, किरोसिन ऐसे ही दिखता है ना, उसमें पानी डाल के भी बहुत लोगों को दे दिया जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है। किरोसिन इवन इफ आपने दुकानों में अगर आप पेट्रोल खरीदने जाते हो तो उसमें किरोसिन मिला होता है, दैट्स वाई गाड़ी ख़राब हो जाती है, दैट्स वाई इवन वेन एवर यू आर बाइंग पेट्रोल, गो टू योर नियर बाय जो भी पेट्रोल ये है, ठीक है, वहाँ से खरीदो पेट्रोल स्टैंड्स, ठीक है, ओके। सो क्या क्या प्रोडक्ट है, चलो पढ़ते हैं। ओके लेट्स एक्चुअली क्या क्या प्रोडक्ट है नेचुरल गैसेस वाला, ठीक है। किरोसिन, पेट्रोल, हम क्या क्या यूज़ करते हैं, किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, LPG liquefied petroleum gas, lubricants, okay, bulk tar, paraffin wax, plastics, ये बहुत सारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जिससे कि हमें क्या मिलता है, बेसिकली केरोसिन हम यूज़ करते हैं जैसे कि घरों पे बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, आग लगाने के लिए, इट इज़ ऑल्सो फ्लेमेबल लिक्विड है, तो दैट इज़ यूज इन ऑर्डर टू लिट, लैम्प लिट करने के लिए, या फिर आपका जो लैंटर्न होता है, ठीक है। उसके बाद खाना बनाने के लिए स्टोव में भी यूज़ होता है। पेट्रोल तो आपको पता है गाड़ी में डलता है, डीजल भी आपकी गाड़ियों में डलती है, जेट फ्यूल जेट उड़ाने के लिए, LPG खाना बनाने के, बहुत सारे ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ होते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग स्मूदिंग वर्किंग ऑफ दी पर्टिकुलर आपका जो मशीनरी है उसके लिए, बल्क टार वगैरह यूज़ होता है रोड बनाने के लिए, पैराफिन वैक्स यूज़ होती है, प्लास्टिक्स, ओके, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होंगी। अच्छा चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ऐसा दिखता है, ये देखो ऐसे उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, एक्सट्रीमली टेरिफिक दिख रहा है, डरावना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, इतना होता है, एंड परसेंटेज कुछ ऐसे होती है, ठीक है। तो यानी कार्बन 83 to 87%, हाइड्रोजन 10 to 14%, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो होता है वो होता है 0.1 to 2%, ऑक्सीजन 0.1 to 1.5, सल्फर 0.5 to 6 and metals even less than 0.1%, and the structure of petroleum looks like this, ठीक है। जिसमें कैसे बॉन्डिंग हुई है देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, CHO के साथ बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना, डबल बॉन्ड है। तो like this the chemical composition of petroleum is there, you don't have to remember the structure, I'm just giving it a proper like just to know कि हाँ ऐसा दिखता है, ठीक है। it is not required for you, just remember कि कुछ elements होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मेटल्स, ओके, ऑलराइट, you don't need to remember the structure, कोई ज़रूरत नहीं है, okay. So these are the uses of petroleum, paraffin wax, देखो paraffin wax ऐसे white कलर का दिखता है, ठीक है, ये बहुत सारी मशीनरीज में यूज होते हैं for smooth running. Jet fuel, you know, jet fuel is extremely exhaustible, sorry,
इनफ्लेमेबल ये कहाँ पे यूज़ होता है, आपके एरोप्लेन वगैरह जेट में यूज़ होता है, ठीक है। कैस्टर ऑयल ये देखो, ये वाला जो है आपका इंजन ऑयल एंड ऑल, वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। ओके, सो व्हाट वी रेड बेसिकली टुडे, ओके आई केम सो बैक, ओके। तो हमने पेट्रोलियम पढ़ा, पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है। पेट्रोलियम जो होता है सी बेड से निकलता है, ऑल राइट। तो सी बेड से उसको मतलब इस प्रोसेस से निकालते हैं। फर्स्ट वाला जो आपका डायग्राम है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस थ्रू व्हिच द पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड, all right, and it is a flammable one which is found beneath the earth's surface, and it is actually a byproduct of the sea creatures that died millions of years ago. When those sea creatures were covered with sand and clay and were exposed to extremely high temperature and pressure, petroleum and natural gases are formed. It is how it is exactly looks like. पेट्रोल पंप में हम देखते हैं ये, ठीक है। whenever you are buying petroleum, make sure that you are going to पेट्रोल पंप, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई दुकान में जाके खरीदते हो तो मिलावटी रहता है, alright, and these are various products of it which is not required for us to discuss. This is the chemical composition of petroleum: carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur and metals. Okay, and there are various uses like jet fuel जो होता है, it is used to run the jet जो हम आकाश में देखते हैं, ठीक है। एरोप्लेन हो गया आपका, हेलीकॉप्टर हो गया, या फिर आपका जेट हो गया, इन सब के लिए फ्यूल चाहिए जो कि वहीं से एक्सट्रैक्ट होता है। पैराफिन वैक्स इज यूज्ड इन मशीनरीज एंड कैस्टर ऑयल, यू नो कैस्टर ऑयल लिखा है ना, कैस्ट्रोल ऑयल, ये वाला जो इंजन ऑयल आप अपनी गाड़ियों में डालते होंगे, मैनी बार आपने देखा होगा, आप गाड़ी अगर चलाते हो या फिर आपके पापा चलाते हैं या जो भी, at that time you must have this particular, you must have seen this type of कैस्ट्रोल ऑयल वाला बोर्ड, कैस्टर पावर ऑयल वाला मशीनरी एज इन टीवी में देखा होगा, ये डिब्बा आपके घर पे होगा, दुकान पे होगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल बाई प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम विच इज यूज्ड इन वेरियस वेज। तो अगर आप पेट्रोलियम डिप्लीट कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट वेस्टिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इफ इट इज़ पॉसिबल। आप चल के कहीं जा सकते हो तो चल के जाओ, इट्स गुड फॉर योर इवन हेल्थ, ठीक है। एंड इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू राइड अ बाईसाइकिल, डू इट, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ अगेन। इससे आपको पेट्रोल बचेगा, आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हम बचा पाएंगे फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ओके। अगर सब खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दिस रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल वे सो दैट इट कैन बी यूज फॉर द फ्यूचर जनरेशन लेटर। अदरवाइज हम फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, बर्बादी, कुछ भी नहीं, ठीक है। So make sure that you use this product in such a way, or you use this particular natural resources in such a way that it is available to us as well as to our many future generations, okay. We need to have a sustainable view on this, all right. And I hope you like this session. It's a very small session, much of the things I don't think you need to have it in your particular like आपकी पढ़ाई में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं इंक्लूडेड, जस्ट फॉर योर बेटर व्यू और इन ऑर्डर टू नो इफ़ यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर नॉलेज। तो जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने आपको जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द पेट्रोलियम है वो बताया, विच इज़ नॉट इवन रिक्वायर्ड फॉर यू, आगे भी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। So I hope that you liked today's class. If you have got any doubt, let me know in the comment section below. Okay, and I'll be seeing you in the next class. Okay, and if you haven't even seen कोई दूसरा वाला आपने अगर देखा भी नहीं है वीडियो तो go and watch, and I'll be seeing you in the next class. Okay, until then have a good day and keep smiling. Bye.